नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। दवा कंपनियां भारत में एक बार फिर सक्रिय हो गई है। आप तो जानते हैं 2020 में जब कोरोना आया था भारत में, तो दवा कंपनियां और अस्पतालों ने लोगों को किस तरह से लूटा था। कोरोना का भय एक बार फिर दिखाया जा रहा है। सरकार यानी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में 1030 मामले सामने आए हैं। हालांकि अब वो सफाई भी देते हैं जो इससे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो दवा कंपनियां एक्टिव है जिस तरह से, उससे लगता है जो भविष्य में कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। तो इसलिए लोगों को सचेत रहने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि वो कोरोना की चपेट में न आए और न डॉक्टर के पास जाए। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आज उसके निदेशक जो हैं उन्होंने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। इन टर्म्स ऑफ कि जो कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है और केसेस कुछ बढ़े हैं और आपको नंबर्स मालूम है कितने हैं। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब भी कोई केस बढ़ता है तो हम 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। उसकी पहले मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हमारा एक सिस्टम है IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम। वहाँ पर जितने भी केस कहीं से भी पूरे देश से रिपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। इसके साथ साथ सेंटिनल सर्वेलेंस, एक पैन इंडिया सेंटिनल सर्वेलेंस ICMR का प्रोग्राम है जिसमें 73 मेडिकल कॉलेजेस में जो वायरस डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं वहाँ से कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि जब केस रिपोर्ट होंगे, कॉन्स्टेंटली हम लोग ये देखते रहते हैं कि क्या केस आ रहे हैं और उसका कितने उनमें से कौन सी बीमारी की वजह से है, कौन सी इन्फेक्शन, कौन से पैथोजन की वजह से। इसको हम रेस्पिरेटरी, पैन इंडिया रेस्पिरेटरी सेंटिनल सर्वेलेंस नेटवर्क बोलते हैं। तो इन दोनों में ही अप्रैल के एंड की तरफ से कुछ केसेस कोविड के रिपोर्ट होने शुरू हुए जो थोड़े अब बड़े हैं। तो जब हम इसको देखें तो हमें 3 चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन, तो उसको इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। 1 कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे, कितना तेज़ बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन नंबर्स। तो उस पर हमारी नज़र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज़, नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज़ को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस अमंग ऑल कोविड केसेस। आर वी गेटिंग वेरी सीवियर डिजीज़, पर्टिकुलरली इन दोज विदाउट कोमॉर्बिडिटी। अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए ज़रूरत नहीं है, बट शुड बी 2020 में जब कोरोना आया था तो आपको याद है उस कोरोना की चपेट में न सिर्फ आम लोगों की मौत हुई थी, बल्कि हजारों डॉक्टर,
उस कोरोना के चपेट में आ गए थे और वो जिंदगी समाप्त कर ली, उनकी जिंदगी समाप्त हो गई। डॉक्टर के अग्रवाल, आईपी ढल्ला जैसे डॉक्टर कोरोना के शिकार होकर के मौत के मुंह में समा गए। डॉक्टर के अग्रवाल न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग के विशेषज्ञ माने जाते थे। वो एक सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, एक समाज सेवी भी थे। उनके पास जब कोई मरीज पहुंचता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर, वो इलाज किए बिना नहीं जाने देते थे। इसलिए के अग्रवाल को लोग काफ़ी याद करते हैं। पिछले कोरोना के समय में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 5 लाख भारत में मौतें हुई थी। ये तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन अमेरिका के एक डॉक्टर ने जब रिसर्च किया था, स्टडी किया था भारत में, तो उन्होंने दावा किया था जो 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना से भारत में हुई है। अब उस दावे और इसके भारत रिकॉर्ड के अनुसार पे मत जाइए, बल्कि कोरोना जो है उस पे आप सचेत रहिए, ताकि दवाई कंपनियां जो है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। जब लोग बीमार नहीं होंगे, कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे, तो फिर ना तो दवा की ज़रूरत होगी ना अस्पताल की। पिछली बार जो मरीज घर में रहे और दवा लेते रहे वो ठीक हो गए, लेकिन अधिकांश मरीज जो अस्पताल पहुँचे वो घर लौट नहीं पाए। अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं। बहुत लोग लौटे और ज़्यादातर लोगों की मौत अस्पताल में ही हो गई। के अग्रवाल भी उन्हीं मरीजों में से एक थे और देश के सर्वोच्च संस्थान में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो लौट करके घर नहीं आ सके। तो हालात को आप समझिए और आप सचेत रहिए, ताकि आप कोरोना के चपेट में न आए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।